हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं और आज क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। इसके पिछले की क्लास में 8 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं 6.5 एक्सरसाइज के। आज क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं और ये जो चैप्टर है 6.5 पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित है। पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर में क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए। तो मान ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो दिए गए हैं। ठीक है, मैथ के अन्य चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज से 6.5 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट के वीडियो में दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, दीवार के सहारे जो 8 मीटर ऊंचाई के पर स्थित खिड़की पर पहुंचती है। एक दीवार के खिड़की तक की ऊंचाई लेते हैं तो मान के चलते यहां पर खिड़की है। ठीक है, दीवार की ऊंचाई काफी है, यह खिड़की का साइज और यहां से सीढ़ी लगी है। तो सीढ़ी हमेशा थोड़ा तिरछी करके लगाई जाती है, इस तरह से सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी की लंबाई कितनी है तो 10 मीटर और खिड़की तक पहुंचने में कितना मीटर लगता है 8 मीटर। तो ये हाइट है 8 मीटर। अब ध्यान में रखें, कोई भी दीवार खड़ा किया जाता है तो यानी धरती के साथ समतल अक्ष के ऊपर 90 का एंगल के साथ खड़ा होता है। ठीक है, तो धरातल पर 90 का कोण बनाते हुए दीवार खड़ी है। तो यहां कोण बन गया 90 का और ये मिलाते हैं खिड़की से जब सीढ़ी को तो बन जाता है त्रिभुज, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो मान लेते हैं इसमें पहले तो दिया गया क्या है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। यदि ऐसे मानेंगे तो ए बी सी, माना कि ए बी एक सीढ़ी है तथा ए सी खिड़की तक की ऊंचाई है अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है इसमें दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। दीवार के आधार से ये दूरी ज्ञात करना है, इसको निकालना है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी क्या है BC है और इसी को ज्ञात करना है। ये रहा प्रश्न। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में कोण C क्या है 90 डिग्री होगा, क्योंकि धरातल पर बना हुआ दीवार है तो 90 का कोण हो गया। और 90 के सामने वाले 90 के कोण बनाती जब है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो AB क्या हो गया कर्ण। कर्ण AB का मान क्या है 10 मीटर दिया है। कर्ण ये है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो अन्य भुजाएं क्या है, AC का मान दिया गया है 8 मीटर
निकालना था BC, क्योंकि क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता चलता है, कर्ण स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और BC ज्ञात करना है। AB स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू AC का मान है 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC का स्क्वायर होगा। 10 स्क्वायर का मान 10 गुना 10 क्या होता है 100 होता है ना, 100 हो गया, और 8 गुना 8 कर दिए 64 हो गया। इधर BC स्क्वायर है, प्लस इधर आएगा क्रॉस करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 64, तो क्या बचता है BC स्क्वायर इधर बचता है। माइनस करते कितना आता है 36, तो BC स्क्वायर का मान क्या है 36, देयरफॉर BC का मान क्या होगा, ओवर रूट हो जाएगा, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है रूट, ओवर रूट 36 का वर्गमूल 6 अर्थात 6 मीटर हो गया इसकी ऊंचाई। तो इस तरह से ज्ञात कर लिए कुल दूरी कितना है 6 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर 10 को देखते हैं। नंबर 10 में दिया गया है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे पर एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई है 24 मीटर। अब यहां समझ लें 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे के से एक तार जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन को समझ लें, पहले चित्र को बना लेते हैं, चित्र बना लेंगे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। नंबर 10, तो 10 में दिया गया है सबसे पहले एक खंबा है और एक तार बना, तो एक खंबा खड़ा कर देते हैं इस तरह से, इधर ही बना सकते थे तो इस तरफ तार देना, और इससे भूमि के अक्ष के साथ कुछ दूरी पर एक तार से बांधा गया, जिसको बहुत ही तान करके बांधा गया, मतलब सीधी सरल रेखा बनाते हुए तार को बांधा गया है। तार की लंबाई है 24 मीटर और ये 18 मीटर का है। ये 18 मीटर हाइट का ऊर्ध्वाधर खंबा है, इससे एक खूंटा गाड़ करके यहां पर जमीन पर 24 मीटर के ये तार को बांधा गया, 24 मीटर। ठीक है, अब बताना है उस खंभे से खूंटे के बीच की दूरी क्या है, खंभे के आधार से खूंटे की हो कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, अर्थात सेम सवाल लग रहा है। यदि ए बी सी मानते हैं, यहां भी निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है, एक्स मान करके दर्शाएंगे तो सेम इसी प्रोसेस पे चलेंगे। माना कि ए बी एक तार, यहां ए बी खंभा को भी मान सकते हैं, तो ये सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा तार, कोई नाम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही रूप से सॉल्यूशन करते समय मान को सही स्थान पर डालना है। तो माना कि ए बी एक तार तथा ए सी एक खंभा है, और बीसी क्या है, बीसी है खंभे के आधार से खूंटे की दूरी। खंभे के आधार से खूंटे की दूरी वह है BC, और इसी को ज्ञात करना है, BC इक्वल टू वाट। तो BC का मान निकालना है। अब त्रिभुज वैसे ही देखते हैं,
क्योंकि खंबा खड़ा होता है 90 के एंगल के साथ त्रिभुज ए बी सी में। कोण सी का मान क्या है? 90 डिग्री है। ए बी का मान क्या दिया हुआ है? 24 मीटर है। और ए सी का मान दिया 18 मीटर। अब सवाल ये है बी सी ज्ञात करना है, तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। जब एक कोण समकोण होता है तो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहां पर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान है 24 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 18। ए सी का मान 18 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। 24 का स्क्वायर करेंगे 24 गुना 24 576 होता है, और 18 गुना 18 कर देंगे कितना होता है? 324। ठीक है, और प्लस बी सी स्क्वायर दिया है, तो प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 576 में 324 को माइनस कर देंगे तो क्या बचता है? 252। 252। तो 252 बराबर है BC स्क्वायर है। फिर उसी प्रकार कर लेंगे जैसे इधर बनाए थे, BC स्क्वायर हटाते हैं ओवर रूट हो जाता है। सिंपल दैट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देयरफॉर BC इक्वल टू क्या होगा? ओवर रूट 250 से 52। अब 252 का खंड करके गुणनखंड विधि, क्योंकि जान लें अच्छी तरह से इकाई का अंक में यदि 2 हो जाए तो वह किसी भी स्थिति में परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है संख्या, इसलिए गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यह विभाजित होता है 2 से, फिर इस तरह से 2 से होता है, 3 से, फिर 3 से, तो 332 आया है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, स्क्वायर वाला अंक बाहर आ जाता है, 2 इंटू 3 बाहर हो जाएगा, 2 इंटू 3 बाहर हो जाएगा, बचेगा 7 अंक। तो 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6 रूट 7। ये रफ कार्य है, समझ ले अच्छी तरह से। तो इसका मान हो गया कितना? 6 रूट 7 मीटर। यही हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 11 में दिया है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो सवाल समझ लेते हैं। सवाल क्या दिया गया? उत्तर की दिशा में और पश्चिम की दिशा में, दो दिशाओं में दो हवाई जहाज एक ही हवाई अड्डे से उड़ान भरते हैं। तो चित्र को बना लेते हैं। पहले मान लेते हैं ये पॉइंट हवाई अड्डा है, और उत्तर तो इधर होता है। बोर्ड पर जब भी लिखेंगे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है। इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो जाना क्या? नॉर्थ जाना है और वेस्ट जाना है, उत्तर और पश्चिम। तो एक हवाई जहाज जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहे, वो उसका दिशा क्या है? उत्तर दिशा में जाना है। तो इसका चाल क्या है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा इस हवाई जहाज की चाल है। और पश्चिम की ओर भी एक हवाई जहाज के गमन का दिशा बताया गया है, और उसकी चाल है इससे थोड़ा ज्यादा है,
1200 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो वेस्ट की ओर जाती है। अब 1.5 घंटे के बाद यानी गुना कर देंगे इसको 1.1/2 घंटे से। तो चाल गुना समय बराबर होता है दूरी, कुल डिस्टेंस निकल गया, इसका डिस्टेंस निकल गया, ये दोनों डिस्टेंस तो पता हो गया। और बताना क्या है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1.5 घंटे के बाद क्या होगी, अर्थात ये दोनों के बीच की दूरी बताना है। ये दिशा के लिए नॉर्थ साउथ दिखा रहे हैं, ठीक है। सवाल में यदि मानते हैं ए से मान लेते हैं ए बी और ये सी मान लेते हैं। ए को मान लेते हैं हवाई अड्डा और तो माना कि हवाई अड्डा ए से बी तथा सी की ओर 2 हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। मान लेते हैं ए बी हवाई अड्डा है और उससे दोनों बी और सी की ओर 2 हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है BC, इसी को ज्ञात करना है। अब पहले निकालते हैं त्रिभुज ABC में क्या पता चलता है। ABC में पहले तो जान लेते हैं हवाई अड्डा से सीधा ऊपर की ओर उड़ रहा है, इसलिए कोण बन रहा है कितना, 90 का एंगल के साथ बन रहा है समतल के साथ। कोण ए का मान हो गया 90। अब AB बराबर क्या होगा, तो चाल गुना समय, चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 1.1/2 घंटा, जिसको लिख सकते हैं 1.1/2 को 3/2। तो 1000 गुना 3/2, 2 से कटा लेते हैं तो 500 आ जाता है। और इस तरह से 5 दिया 1500 किलोमीटर कुल दूरी तय किया गया, निकल गया AB। और इसी तरह से AC भी दूरी निकाल लेंगे। AC बराबर हो गया 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, समय वही है 1.1/2, तो हो जाएगा 1200 गुना 3/2, क्रॉस कर लेंगे उसी तरह से तो आता है 600 गुना 3 करेंगे 1800। तो दोनों का लंबाई ज्ञात हो गया, AB और AC का मान। और BC क्या है, तो 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, इसलिए कर्ण BC बराबर क्या होगा, तो BC बराबर कर्ण बराबर होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। क्योंकि कर्ण BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे तो स्क्वायर इसका मान रखते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, स्क्वायर का उल्टा होता है ओवर रूट, इसलिए BC बराबर क्या होगा, ओवर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब दोनों का मान ओवर रूट करके ज्ञात करेंगे। तो AB और AC का मान रख करके इसमें आगे ज्ञात कर लेंगे। तो AB का मान क्या है देख लेते हैं, 1500 है और AC का मान 1800 है। तो इस तरह से ज्ञात करेंगे।
तो BC स्क्वायर तो यहाँ लिख चुके हैं, इक्वल टू कर देते हैं आगे। तो 1500 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस करेंगे 1800 का स्क्वायर करके, ठीक है। तो 15 गुना 15 कर लेते तो 225 होता है, डबल जीरो है, और 2 गुना कर देंगे तो 4 जीरो पड़ गया, ठीक है। इसी तरह से इसका भी कर लेंगे, 324 होता है, इसके पहले के सवाल में बना चुके हैं, 4 जीरो इस पे भी आ गया। दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 549, और 4 जीरो आ गया इस पर। अब 549 का खंड कर लेंगे, डबल जीरो है ना, इसको खंडित कर देंगे ऐसे। तो इसको ओवर रूट में यदि गुणनखंड में हम दिखाना चाहें तो इस तरह से आता है, 549 का यहाँ खंड करके हम दिखा देते हैं, 4 जीरो है ना, 2 2 जीरो 2 पार्ट में कर देंगे तो 3 से डिवाइड होता है, फिर 3 से, तो डबल 3 आया है, तो 3 स्क्वायर इंटू, तो इधर जो है डबल जीरो है तो इसके लिए कर देंगे 100 इंटू 100, ठीक है, और इंटू 61। तो जो डबल होता है उसमें से एक बाहर आता है, 3 बाहर आएगा और एक 100 बाहर आएगा, तो 3 गुने 100 तो है 300 हो गया, ओवर रूट हो गया 61, ये हो गया इसकी किलोमीटर दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो गया 300 रूट 61 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का देखते हैं। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। क्योंकि यहाँ समझ लें अच्छी तरह से, खंभे में ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर दिया गया है, लेकिन यह गलत लिखा गया क्वेश्चन में, होगा निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। और क्योंकि उसके आगे दिया गया प्रश्न में इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। जब ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो दिया रहता है निचले सिरों के बीच की दूरी। ये मिसप्रिंट आया है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखते हैं सवाल क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए पहले चित्र को बनाते हैं। दो खंभे बनाना है, एक खंभे की ऊंचाई है 6 मीटर और दूसरे की ऊंचाई 11 मीटर है, तो 6 मीटर और 11 मीटर के दो खंभे बना लेते हैं इस तरह से। और अब 6 मीटर का एक खंभा है, 11 मीटर का है, मान लेते हैं ए बी इसको, और ए बी इसको सी डी मान लेते हैं, और इनके खंभों के बीच की दूरी ये था 12 मीटर, निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर, और ऊपरी सिरों के बीच की दूरी इसको ज्ञात करना है, यानी ए सी का मान ज्ञात करना है। तो इसके समांतर यदि एक रेखा खींचते हैं तो ये 6 मीटर कट जाएगा, पूरा 11 मीटर है, ये भी तो 6 मीटर होगा यहां तक, तो बचा हुआ शेष भाग का कितना मान होगा, तो 11 मीटर में 6 मीटर माइनस कर दिए तो बचा इधर कितना 5 मीटर, ये निकल गया इसका दूरी 5 मीटर, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे इसको, ये 12 मीटर है दूरी, तो यहां भी होगा 12 मीटर त्रिभुज, और ये राइट एंगल आएगा 90 का, तो त्रिभुज ए बी सी हो गया डी, यहां पर ई बिंदु दे देंगे, तो त्रिभुज ए सी ई में ए सी का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है प्रश्न में, ठीक है। तो दिया क्या है उसको लिख लेते हैं पहले, माना कि ए बी तथा सी डी दो खंभे हैं जिनके निचले सिरों
के बीच की दूरी BD बराबर 12 मीटर है। ठीक है, और ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ऊपरी सिरे की बीच की दूरी को निकालना है। ऊपरी सिरे के बीच की दूरी CE इक्वल टू वाट, ये है क्वेश्चन। ठीक है, त्रिभुज ACE में कोण E बराबर होगा 90 डिग्री, और AE का मान क्या होगा? तो AE बराबर होगा BD है 12 मीटर हो गया। और निकालना है CE, निकालना है CE का मान क्या होगा? तो CD, ये पूरा CD माइनस DE होगा, अर्थात कह सकते हैं 11 माइनस 6 मीटर बराबर 5 मीटर। निकालना क्या है? AC। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो होगा AC स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण है AC स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर, तो AC ही निकालना भी है, CE निकालना है। यहाँ पर CE का मान तो दिया गया है। ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है AC, ध्यान दें यहाँ AC है, ये है ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। और CE का मान दिया हुआ है 5 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, मान निकालते हैं। AC का मान ज्ञात करना है, तो CE का मान है 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे तो AC स्क्वायर का मान होगा, सॉल्व करते हैं, 5 स्क्वायर का 25 हो गया, 144 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो AC का स्क्वायर का मान हुआ। तो AC स्क्वायर का मान इस तरह से है 169, AC स्क्वायर का मान आ गया 169। देयरफॉर AC का मान क्या होगा? ओवर रूट 169 इक्वल टू 13 मीटर, आंसर हो गया। तो ये है 13 मीटर, इस तरह से ज्ञात होता है ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। तो ये है क्वेश्चन 6.5 एक्सरसाइज के नंबर 11। नंबर 12 के क्वेश्चन है, ये 11 तक का सॉल्व कर चुके हैं, अब ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में लेंगे।